आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि एनएफए क्या होता है और डीएफए क्या होता है। इससे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और फिर हम डीएफए की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद हम एनएफए की तरफ मूव करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज के बनते हैं जो कि हमारे पास रेगुलर, जिस लैंग्वेज के लिए हमारे पास रेगुलर होना कंपलसरी है। अब रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम रेगुलर वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन और डेली लाइफ। लेट्स सपोज हम रेगुलर उर्दू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज़ आवर रेगुलर लैंग्वेज। अगर हम रेगुलर इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज़ आवर रेगुलर लैंग्वेजेस। इसी तरह जब हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह के हम बाइनरी कह सकते हैं। जिस तरह जब हम आते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम डिफरेंट मशीनरी हमने बनानी होती है, डिफरेंट मशीन्स को रेडी करना होता है। तो मशीन्स को रेडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, जिनको रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहा जाता है। और वो लैंग्वेजेस जो उस मशीन के लिए, किसी एक मशीन के लिए कंपलसरी हैं, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, दीज आर द रेगुलर लैंग्वेजेस। अब उन रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी आल्ट्रेशन या कोई भी मल्टीपल वैल्यूज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ एंड आल्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब दिस इज़ अ फार्मूला जो बन गया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया हुआ है। जहाँ पर भी आपने ए प्लस बी होल का स्क्वायर यूज़ करना है, आप वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम कुछ मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, हम कहते हैं कि वो मशीन सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी, तो हम उसके लिए एक फार्मूला बना लेते हैं और हम वो फार्मूला उस मशीन को दे देते हैं और वो मशीन क्या करती है, उसी फार्मूला को फॉलो करके जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को उसने रीड करना होता है वो कर लेती है। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं? जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहली चीज़ कंपलसरी है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। जब हमारे पास जब हमने कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके लिए पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है लैंग्वेज। तो पहले मैं एक यहाँ पर एक लैंग्वेज ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास एक लैंग्वेज है a,b, दिस इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। अब आते हैं, जो दूसरी हमें चीज़ चाहिए वो है रूल। पहली हमें चीज़ लैंग्वेज चाहिए, दूसरी हमें चीज़ चाहिए रूल। इसको रूल भी कहा जाता है, इसको कंडीशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज, हमारे पास एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करे जो कि ए से स्टार्ट होती हो, हमने देखना है कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर कितने जो है ना करेक्टर्स हैं। ये लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? दीज आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द लैंग्वेजेस ए एंड बी। मैं कहता हूँ एक ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो कि स्टार्ट हो रही हो ए से, एंड जहाँ पर मर्जी हो रहा है, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ ये कंडीशन लगाई है जो स्टार्ट हो सिर्फ ए से। तो पहले मैं उससे कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेता हूँ कि वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारे पास क्या है। दिस सिंगल ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए, डबल ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी ए, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब वो स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दिस लैंग्वेज, वो स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हम उनको कहेंगे वैलिड स्ट्रिंग्स। क्या कहेंगे? वैलिड स्ट्रिंग्स। और ये सारी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। अब मैं कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग्स आप लोगों के सामने क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज लैम्डा बी ए। अब ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये ए से स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम इनको क्या कहेंगे? दीज आर द इनवैलिड स्ट्रिंग्स। क्या कहेंगे? इनवैलिड स्ट्रिंग्स, ठीक है जी। अब हम आते हैं, अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पर बना लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? तो सबसे पहले आपने देखना है कि जब हमने कोई भी चीज़ का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है तो हम पहली जो चीज़ उसके अंदर देखते हैं वो ये कि इसके अंदर कंपलसरी क्या है, कंपल्शन किस चीज़ की है। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द रूल वो ये है कि स्टार्टिंग विद ए, तो यहाँ पर मैं ए लगा देता हूँ ए। अब उसके बाद हमारे पास कुछ भी आ रहा है, कभी ए आ रहा है, ए के बाद कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखें,
यहाँ पर ए के बाद कुछ नहीं आ रहा, यहाँ ए के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा है। तो अब टू सो ऑन हमें उस चीज़ से गर्ज नहीं है, तो हम सिंपल लिखेंगे ए प्लस बी होल का स्टेरिक। तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि होल का स्टेरिक का क्या मतलब होता है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द ऑपरेशन, ये ऑलरेडी चीज़ें आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर करवा दी हुई हैं। तो ये हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन कर लिया। अब हम आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लिया तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको एफए कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है, और इसको डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहा जाता है। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होता है तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि इसके अंदर कोई एक लैंग्वेज मस्ट होनी चाहिए और उस लैंग्वेज का हर एलिमेंट यहाँ से पास होना चाहिए। मतलब क्या, चलें पहला रूल मैं इस तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि एवरी ऑटोमेटा हैव सम स्टेट्स, कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टेट्स होंगी। अब वो स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? अब इसका ए पार्ट है वन एंड ओनली वन इनिशियल स्टेट। मतलब हमेशा हमारे पास एक ही इसकी इनिशियल स्टेट होगी जहां से ये स्टार्ट हो रहा होगा। इनिशियल स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहां से हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा है बी वन आर मोर फाइनल स्टेट्स। हमने कहा हमारे पास इनिशियल स्टेट हमेशा एक होगी और फाइनल स्टेट हमारे पास कितनी हो सकती है? वन या एक या एक से ज़्यादा। और इनिशियल स्टेट को कैसे डिनोट किया जाता है? इस तरीके के साथ किया जाता है, और फाइनल स्टेट को इस तरीके के साथ डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है 2 पॉइंट। वो कहता है जब हम स्टेट्स ले लेंगे तो जब हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मूव करते हैं तो वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन क्या कहा जाता है? जिसको ट्रांजिशन। वो कहता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मूव करते हैं तो हम ट्रांजिशन करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगी ट्रांजिशन। एवरी स्टेट हैव ट्रांजिशन, एवरी स्टेट हैव ट्रांजिशन। वो कहता है जब हर स्टेट के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजिशन होगी, लेकिन ऑटोमेटा का रूल जो है वो कहता है कि जब ट्रांजिशन किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर होती है तो उसके अंदर लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होना लाजमी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक हमारे पास लैंग्वेज है ए कॉमा बी। तो मैं कहता हूँ हमारे पास एक ट्रांजिशन है, एक स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 के ऊपर एक ट्रांजिशन है। मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक स्टेट है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ये एक स्टेट है, मैं इसको 2 का नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जब हमने यहाँ से यहाँ पर गए तो ट्रांजिशन को इस तरीके के साथ डिनोट किया जाता है। तो वो कहता है यहाँ पर लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होगा। ए अगर हम इधर मूव करेंगे तो दिस इज बी। ठीक है, ये एक 3 स्टेट है हमारे पास। इसी तरह इस हर स्टेट से एक ए कॉमा बी, इस हर स्टेट से ए कॉमा बी। इसको लूप कंसिडर किया जाता है। जब हम किसी एक सेम स्टेट्स पर मूव करते हैं तो इसको लूप कहा जाता है। तो इसको चलें देखते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं एवरी स्टेट हैव ट्रांजिशन, और हर ट्रांजिशन के से इसका ए पॉइंट होगा फ्रॉम एवरी स्टेट हर स्टेट से ट्रांजिशन के दौरान ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एवरी एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का हर एलिमेंट मस्ट पास होगा। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी ट्रांजिशन टू टेक वन और एवरी एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम एवरी स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब हम मूव करेंगे तो हम लैंग्वेज के हर एलिमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करवाएंगे। ठीक है, यही बेसिक रूल्स हैं इसके। और इसके अलावा एक और रूल है कि हम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करेंगे तो हम कभी भी लैंग्वेज के एलिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करेंगे। मतलब क्या, मैं कहता हूँ ये हमारे पास स्टेट 1 है, ये हमारे पास स्टेट 2 है, यहाँ से मैंने ए पास कर दिया। अब मैं दोबारा इधर से ए नहीं इधर लेके जा सकता, दोबारा से मैं इधर से ए इधर पास नहीं कर सकता। तो वो कहता है ये क्या है हमारे पास, ये एक भी रूल है, हम इस रूल को भी लेके चलते हैं। तो चले हम एक छोटा सा फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं।
फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के बाद हम जो है ना इसको एंड करते हैं आज के लेक्चर को। उसके बाद फिर हम NFA को डिस्कस करेंगे इनटू द कमिंग वीडियो। FA क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास एक लैंग्वेज है, दिस इज लैंग्वेज है हमारे पास AB। एक हमारे पास रूल आ जाता है एंड विद A, जो होगी वो एंड होगी किसके ऊपर? A के ऊपर। तो सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास A प्लस B इसका स्टैटिक है और ये A आ गया, दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन। चलो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट ली, इसको स्टार्टिंग स्टेट कहेंगे, और ये हमारे पास क्या है? कोई एक फाइनल स्टेट है। ठीक है जी। यहां से मैं A पास करता हूं इसके ऊपर, ये मैंने A पास कर दिया। अब हमारा क्या था बेसिकली? A पास होना चाहिए, तो A पास हो गया, A कंपलसरी। अब मैं कहता हूँ A के पीछे कुछ भी आ सकता है, तो मैंने कहा था हर स्टेट से लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होगा। लैंग्वेज के एलिमेंट कितने हैं? A एंड B। तो ये A तो हमने स्टेट 1 से पास कर दिया। अब इसका मतलब है हमने स्टेट 1 से, इसका मैं नाम 1 रख लेता हूँ, इसका 2, तो स्टेट 1 से हमने B भी पास करना है हर सूरत में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर B का हम लूप लगा देते हैं, क्योंकि ये देखें ना A से पहले B आ रहा है ना, तो इस वजह से हमने B का लूप लगा दिया। अगर हम इसका कोई स्ट्रिंग्स में डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, ये हम स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेते हैं। एवरी एलिमेंट एंड विद A, या एवरी स्ट्रिंग एंड विद A, तो ये सिंगल भी A एंड पर हो रहा है, ये B A, ये भी एंड A पर हो रहा है, ये B B A, ये भी एंड पर हो रहा है, A B A, ये भी एंड A पर हो रहा है, इसी तरह प्लस 1। तो ये देखिए सबसे पहले हमने सिंगल A को पास किया, ये सिंगल A पास हो गया। अब हमने साथ B को भी मिला लिया, ये B इधर से ले लिया और A इधर से ले लिया, ये भी एंड पे चला गया। लेकिन अभी तक कंप्लीट FA या DFA नहीं है, क्योंकि हमने कहा रूल है कि हर स्टेट से लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होना चाहिए। तो स्टेट 1 से A भी पास हो गया, B भी पास हो गया, लेकिन स्टेट 2 से ना तो A पास हुआ है ना B पास हुआ है। तो अब हमने एंड किस पर करना है? A पर करना है। तो हम यहाँ पर A का लूप लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एंड होगा वो A पर एंड होगा। अगरचे वो इस लूप को रिपीट करता है या नहीं करता, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि एंड किस पर होगा? हमेशा वो A पर होगा। अब जब भी वो यहाँ पर B आएगा, वो इस B को इधर मूव कर देगा। क्यों B को इधर मूव कर देगा? क्योंकि एंड A पर होना है, एंड A पर ही होना है। जब भी वो एंड पर B आएगा, वो B को वापस इनिशियल स्टेट पर ले आएगा। अब देखें, लेट्स सपोज मैं कोई एक लैंग्वेज ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ A B A A, ये एक रीड करता हूँ। तो हमने जैसे ही इधर से रीड किया, ये A हो गया हमारा। जैसे इधर पहुंचा, इधर से हमने B रीड किया, ये B वाला रीड करके वापस इधर आ गया। फिर हमने A रीड किया, ये A रीड करके इधर गया, और इस A को हमने ये रीड करके, और ये एंड हो गया हमारा। ठीक है जी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने किस तरीके से लेके चलना है, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने कैसे कंप्लीट करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने किस तरीके के साथ, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने कैसे रीड करना है। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि NFA हमारे पास कैसे किया जाता है। शुक्रिया।